स्वागत है आपका अगले अध्याय में। और आज हम ले रहे हैं भगवत गीता पहला अध्याय 43वां श्लोक। अर्जुन टेंशन में चल ही रहे हैं। पिछले श्लोक आप सुन चुके हैं। हमने चर्चा करी एथिकल डिसीजन वर्सेस इमोशनल डिसीजन। ये हमने चर्चा करी थी कि एक एथिकल डिसीजन क्या होता है, इमोशनल। अर्जुन इमोशनल तो थे लेकिन साथ साथ एथिकल भी हैं। वो इंटेलिजेंटली सोचते हैं। तो हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। मेरे पीछे श्लोक दोहराइएगा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्या नाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीति अनुशुश्रुमा। क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है। भवती इति अश्रुश्रुष्णाम, यानी कि मैंने सुना है अनु। यहां पे अनु मतलब अवगतों के, नीचे जूनियर बन के। किससे? अश्रु मतलब सुनना, और सीनियर से डिसाइप्लिक सक्सेशन में, यानी कि गुरु परंपरा में मैंने सुना है। हाथ आगे लाइए। क्या सुना है अर्जुन? मैंने ये सुना है कि जो कुल धर्म का विनाश करते हैं। यहां कुल धर्म का अर्थ क्या हुआ? अपनी जो वैल्यूज है कुल की। कुल मतलब फैमिली। कुल मतलब क्या हुआ? जो मेरे फैमिली की वैल्यूज हैं, जो फैमिली का जो अपना धर्म है। परिवार का एक धर्म होता है, एक फैमिली का एक वैल्यूज होती हैं, और जिनकी वो वैल्यूज समाप्त हो जाती हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। तो मैं जरा पीछे से रिलेट कर देता हूं। अर्जुन ये कह रहे हैं कि भगवान, अगर मैंने ये सब कौरवों को मार दिया तो इनका फैमिली वैल्यूज नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पीछे केवल पत्नी और बच्चे रह जाएंगे। और अगर पीछे विधवा औरतें और बच्चे रह गए केवल, तो 1.39 पढ़ते हैं एक बार। ये कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभव्यतु। क्या कहते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यानी कि विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, सुनिए मेरी बात को, डायनेस्टी मतलब पूरा कुल, पीछे से जो कुल आ रहा है हमारा, दादा पिता परदादा, मेरा जो डायनेस्टी डिस्ट्रक्शन हो गया, जो फैमिली ट्रेडिशन इज वैंक्विश्ड, ट्रांसलेशन अंग्रेजी में, फैमिली ट्रेडिशन इज वैंक्विश्ड एंड दस द रेस्ट ऑफ द फैमिली, जो बचा हुआ परिवार है, वो अनइन्वॉल्व हो जाएगा। किसमें? किसी भी प्रकार के वैल्यू सिस्टम के साथ, किसी भी प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक पारिवारिक कार्यों में से समाप्त हो जाएगा। हाथ आगे लाइए। क्या मतलब? साधारण भाषा में इसका मतलब हुआ कि अगर फैमिली में लीडर्स को मैंने मार दिया यहां पे, तो दुर्योधन की पत्नी बच्चे बर्बाद, दुशासन की पत्नी बच्चे बर्बाद, कर्ण की पत्नी बच्चे, जिसकी भी पत्नी बच्चे हैं सब बर्बाद। तो भगवान एक और कारण दे रहा हूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौन बोल रहे हैं ये? आगे अगली ट्रांसलेशन में कहते हैं, मैं 42 पढ़ता हूं आपके साथ में। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट कर देते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण के कार्य विनष्ट हो जाते हैं। यहां दो प्रकार की संतान होती है, एक कॉर्पोरेट संतान और एक फैमिली संतान। सुनना ध्यान से। कॉर्पोरेट संतान क्या है कि अगर लीडर करप्ट हो गया, अगर लीडर खत्म हो गया, अगर बढ़िया लीडर बर्बाद हो गया, तो जो आप एम्प्लॉय हायर करोगे वो गलत ही होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये कॉर्पोरेट संतान। पारिवारिक संतान कौन सी? अगर परिवार का लीडर नहीं रहा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? किसी गलत व्यक्ति के द्वारा बच्चे पैदा किए जाएंगे, क्योंकि पति रहा ही नहीं, तो इसलिए अवांछित संतानें होंगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? इसलिए अर्जुन कहना चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। अगले श्लोक में कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, जहां से हमने शुरू किया था, कि जो लोग विनाश कर देंगे इसका, वो सदैव नरक में वास करते हैं। नरके नियतम वासो। हाथ आगे लाइए। नरके नियतम, नियतम मतलब रेगुलरली, वासो मतलब वास करता है। भवती, ये भव सुना आपने वर्ड भव? आयुष्मान भव, ऐसा हो, ऐसा होगा। भवती मतलब ऐसा होगा। और ये मैंने सुना है, समझा है, सीखा है आज तक कृष्ण। तो क्या कृष्ण आप ये कहना चाहेंगे जो मैंने सीखा है वो गलत है? मैंने आप भी सब गुरुजनों से तो सीखा है, तो मैंने तो सही सीखा है। इसलिए हाथ आगे लाइए। हे भगवान, एक और कारण सुन लो। मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? एक्चुअली अर्जुन ठीक भी कह रहे हैं, गलत भी कह रहे हैं, पर मायोपिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अर्जुन अभी ये समझ नहीं पा रहे
कि जब कई बार आपको एक इमोरल किंग को, एक इमोरल लीडर को मारना जरूरी है। हर कंपनी में कुछ इमोरल लीडर मिल जाते हैं, कभी कभी उनको मारना जरूरी है। हाथ आगे लाइए, कैसे मारेंगे? चाकू से? चाकू से नहीं। उनको मारने का तरीका क्या है? उनको बोले हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दरवाजा है आपका, इंतजार कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपकी जरूरत नहीं है। हाथ आगे लाइए। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लीडर है ही नहीं जो टीम को लीड करते हैं। आपके अंदर स्पीड नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, विजन नहीं है, गोल नहीं है, आप एंगेज नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लीडर की जरूरत नहीं। तो अर्जुन को ऐसे लीडर को मारना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाथ आगे लाइए। फिर प्रजा को दिक्कत होगी, यानी कि जो बाकी टीम मेंबर हैं उनके पास अगर लीडर नहीं तो उनको दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही परिवार में अगर पति नहीं, पिता नहीं, तो बाकी परिवार को दिक्कत होगी। तो अर्जुन ठीक तो कह रहे हैं कि गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अर्जुन यहां एक बात बड़ी कंसीडर करना भूल गए। हाथ आगे लाइए। वो क्या? अरे अर्जुन जब ये लड़ रहे हैं तो अर्जुन इस समय एमएनए का सबसे बड़ा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। एमएनए क्या होता है? मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अर्जुन कौरवों की ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करने जा रहे हैं। अर्जुन जीतने के बाद जितना कुरु वंश है वो युधिष्ठिर और अर्जुन के अंडर ही तो आने वाला है। सो कुल धर्म का नाश कैसे होता? अरे लीडर तो मैं खुद बनने वाला हूं जीतने के बाद, तो मैं डायरेक्शन दूंगा ना। और अर्जुन ये बात मिस कर रहे थे कि ये एमएनए का, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है। और अर्जुन को समझ नहीं आ रही थी उस समय, क्योंकि उन्होंने, भगवान ने इंटेलिजेंटली स्ट्रैटेजी चलाई थी ना। सेनयोर उभयोर मध्य, सेना के बीच में, जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा वो देख लीजिएगा, कि भगवान ऐसी जगह बीच में लेके आए ताकि अर्जुन इमोशनल हो गए वहां पे। लो परफॉर्मिंग कल्चर क्यों होता है? वीक लीडर के कारण। लो वैल्यू कल्चर क्यों होता है? वीक लीडर के कारण। इसलिए हमेशा बिल गेट्स क्या बोलते हैं? अपनी कंपनी के 10% लीडर्स को और पूरी कंपनी के 10% एम्प्लॉइज को हर साल निकालना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और यहां पे अर्जुन उनको निकाल रहे हैं ताकि एवरेज परफॉर्मेंस के कल्चर को खत्म कर सके। लीडर बनने से पहले मेरा काम होता है अपने आप को ठीक करना, लीडर बनने के बाद मेरा काम होता है अपनी सारी प्रजा को ठीक करना। अब अर्जुन ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं जो ये एक्विजिशन कर रहा हूं उसके मुझे फायदे और नुकसान क्या होंगे। आपको क्या लगता है क्या फायदा होगा? पहला फायदा ये होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड होगा। क्योंकि मैं केवल पहले पांडु पुत्र था, अब मैं इस समय भरतवंशी एक ऐसा राजा बनने वाला हूं जिसमें मैं दोनों डायनेस्टीज को लीड करूंगा। तो मेरी एक लीडरशिप 2 डायनेस्टीज को ड्राइव करेगी। सेम लीडरशिप बिगर टेरिटरी को ड्राइव करेगी, नई ज्योग्राफी को ड्राइव करेगी। उसको ये समझना था कि मेरी अब प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी, मेरी मैन पावर की, मेरी उतनी मैन पावर अब ज्यादा एफिशिएंट काम कर पाएगी, दूर तक इंपैक्ट ला पाएगी, क्योंकि मेरे शेयर्ड रिसोर्सेज होंगे जो अब कौरवों को भी लीड करेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वो युद्ध के बाद को ठीक से पूरा नहीं देख पा रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बढ़ेगी और मैं अपनी प्रजा को और अच्छा से देख पाऊंगा। हाथ आगे लाइए। कैसे? क्योंकि नए एसेट जो कौरवों के थे वो अब पांडवों के हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी टेक्निकल कॉम्पिटेंस बढ़ेगी, मेरे पास आर्म्स और एम्युनिशन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि मैं अब यहां पे मेरी डोमेस्टिक मार्केट प्रेजेंस से एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्रेजेंस हो जाएगी, क्योंकि कौरवों के सारे अलायंस भी अब मेरे हो जाएंगे। मेरी एक ऐसी गुडविल बढ़ेगी और एक स्पीड आएगी।